आत्मवंदन सभी ध्यानी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पिता महापत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं, परम तत्व को धन्यवाद करते हैं। और आज के सत्र के लिए हम शुरुआत करते हैं संत तुकाराम। आज हम इनके दिव्य संदेशों को सुनेंगे मास्टर्स, जो हमें ये संदेश हमारे तक पहुंचा रहे हैं हर गुरुवार को। मास्टर रश्मि जी, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ आज के सत्र में। हम सबसे पहले दोस्तों ध्यान करेंगे, उसके बाद आगे उन संदेशों को सुनेंगे। वेलकम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। और हाँ, आज हम संत तुकाराम जी की दिव्य संदेशों को साथ भी जुड़ेंगे और उनके दिव्य प्रेम के साथ भी, जो उन्होंने खुद महसूस किया और हम सभी को भी उस प्रेम से जोड़ा, जो काव्य रचनाएं की, है ना। कितना नाम लेते हैं ना हम उनका, सुनते हैं, कितने सारे किस्से कहानियां हैं जो हमेशा हमें उनके प्रेम से जोड़ देते हैं कि कितना निस्वार्थ भाव, कहते हैं ना, पूरी तरह से समर्पण भाव, जिसे कहा जाएगा पूरी तरह से समर्पण कर दिया, वो हमारे संत तुकाराम जी, है ना। बहुत समय से वो हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो मैं सोचती थी कब उनके संदेश मिलेंगे। तो कल मुझे संदेश मिले और बस मैंने कहा कि अभी आज ही उनके चाहती थी मैं कि कल किसके लिए देना है, तो एकदम वो जुड़ गए और तभी मैंने आपको संदेश मैसेज किया कि हम कल उनका करेंगे। और उनकी बहुत सारे मैंने जो कथाएं हैं ना, इतनी अच्छी है जो, लेकिन मैं उनके बारे में एक कथा सुनाती हूँ और उसके बाद हम फिर अम, ध्यान करेंगे, ठीक है, जो मुझे बहुत दिल को छू गई। तो वो शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम उनके प्रेम भाव में उनसे जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं उन्होंने काफी सारी काव्य रचनाएं भी की, और एक जो मुझे दिल को छू गई, जो वो थी, उन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएं लिखी जो आप सबने जानी होंगी, जो मैं भी शायद बहुत कम जानती होंगी, है ना। तो क्योंकि हम इस साइड दिल्ली से रहे हैं तो इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानी हो उससे ऐसा पता चलता है कि कितना वो प्रेम भाव है। जैसे कहते हैं ना, मीराबाई जी के बारे में सुनते हैं ना, तो इस तरह से उनके भी कुछ इसी तरह के जो सुने हैं बातें, विचार सुने। जैसे मुझे बहुत अच्छी लगी वो, कि उनके बारे में बहुत कोई कुछ ना कुछ कहता रहता था, लेकिन उन्होंने उस बात को कभी भी अपने ऊपर आने नहीं दिया, कहते ना, उनका असर नहीं होने दिया। और कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं बहा दी गई थी नदी में, है ना। लेकिन उनका प्यार इतना ज्यादा था, तो एक दिन ऐसा हुआ था कि सारी काव्य रचनाएं नदी के अंदर बाहर आ गई थी। तो जब ये सुना था तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि जो संत, इसलिए उनको संत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से समर्पण भाव सबके प्रति, कहते हैं कि जब उनके उनके बारे में बहुत कुछ, जब वो भक्ति भाव करते थे तो ऐसा नहीं था उनको पहले एकदम किसी ने अपना लिया था, बहुत जल्दी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब उनके भाव इस तरह से प्रेम में रहे रहे उसके बाद फिर लोगों ने उनको समझा, उससे पहले वो समझ भी नहीं पाते थे कि वो उनके अंदर कितना प्यार है, जो जितना वो भक्ति भाव था। तो आज भी जो मेरे तो जब ये मैंने सुना, तो बहुत सारी बातें थी, काफी दिन पहले की बात है, जब वो मेरे से जुड़ रहे थे, तो मुझे बहुत जब होता है ना, उनकी यात्रा होती है ना, तो मैं कनेक्ट हो रही थी। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या और क्या है, तो मेरे सामने वीडियो आ रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनकी वीडियो को सुनना कि कैसे उनके अंदर कितनी भक्ति भाव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे जुड़ना। उनकी जो उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी कथाएँ हैं ना, वो बहुत मेरे दिल को छू गई थी। तब से मैं चाहती थी कि मैं उनके मैसेज दूँ। तो ये जो था, जब ये कहानी मैंने सुनी, उनके बारे में पता चला कि सारी काव्य रचनाएँ नदी से बाहर आ गई थी। तो वो क्या था? उनका इतना भक्ति भाव था कि वो प्रेम और समर्पण, सबके प्रति प्रेम भाव, और सबके प्रति प्रेम भाव मतलब अपने हृदय से प्रेम, अपने आप से भी प्रेम, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना। ये भी हमें एक ज्ञान है कि हमें स्वयं से भी प्रेम करना है। जो आज का हमारा है ना ध्यान, ज्ञान, वो भी यही है
क्योंकि जब तक हम स्वयं को अपना नहीं लेंगे, जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं कर लेंगे, तब हम किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर लेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे प्यार करेंगे, है ना? तो ये चीजें भी हैं जो आजकल हमारा, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिए हैं वो इस तरह से भी हैं उनके। तो आइए दोस्तों, हम ध्यान करते हैं। ध्यान की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हुए उस ज्ञान को जो उन्होंने हमें आत्मज्ञान दिए हैं कि स्वयं से भी प्रेम करो। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने अंदर के ईश्वर से, तभी हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर हमारे अंदर ही है। तभी तो वो अंदर आएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है ना? तो ध्यान की यात्रा को आरंभ करते हैं। मास्टर, यदि पानी पीना है तो पानी पी लेंगे, थोड़ा सा अपने पास पानी रख लें। तभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करेंगे, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार करते हैं पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, माँ दीदी शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे पिता परमेश्वर को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन नमन करेंगे दोस्तों। आज हमारे संत तुकाराम जी को, आपकी दिव्य चेतना जो हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद, आभार करते हैं। हम अपने प्रियतम गुरु को, और हमारे हृदय को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को, जिनके अंदर बसे हैं हमारे राम जी और कृष्ण, धन्यवाद, आभार करते हैं दोस्तों इस समय का, इस पल का, जिस समय हम ध्यान करते हैं। समस्त अग्निहोत्रों को नमन करेंगे, उन दिव्य दिशाओं को नमन करते हैं जहाँ से दिव्य प्रेम और प्रकाश हमारे हृदय को प्रेम से सजा रहे हैं। आज अपने हृदय को फूलों से सजाते हैं। जहाँ बैठे हैं हमारे विट्ठल, अपने हृदय में अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। जहाँ बैठ गए हैं हमारे विट्ठल भी, जो कहना चाहते हैं दो शब्द ही, कि देखो, दो शब्दों से ही तो बना है प्रेम। बस आवश्यकता है आभार की, धन्यवाद की। कोतवाली करते हो कभी कभी, सोचते हो ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, तुम्हारे अंदर ही तो प्यार भरा है। देखो अपनी नजरों से, सब कुछ प्रेम से सजा है। प्रेम से सजाना है अपने हृदय को, और मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करें दोस्तों अपनी दिव्य सांसों का। तेज रोशनी आ रही है हमारी सांसों में, दिव्य शक्तियों के साथ हम जुड़े हैं, दिव्य प्रेम की धारा के साथ। सतो गुणों को, दिव्य प्रेम को अपने हृदय में महसूस करेंगे। और अपने हाथों में भी उन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। पूरे शरीर में दिव्य प्रेम सकते हैं, जो आ रहे हैं ऊर्जाएं, वो श्वेत रोशनी
दिव्य प्रेम की, करुणा की, जलती रहे दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य दीपक, दिव्य ज्योतियां जो मन में अब प्रकाश कर रही हैं, विचारों में भी प्रकाश आ रहा है, ज्ञान का, ध्यान का और भक्ति का। वो रस है जो हमारी आत्मा को प्रेम से भरता रहता है। इस आनंद को, वो आनंद जो संत तुकाराम जी ने महसूस किया। जाना जब सजग सूना होता है, तभी सूनापन पाना है। ये तो बाहरी है, अंदर तो रोशनी है, कभी संतों की वाणी की, प्रेम की, ज्ञान की, ध्यान की और मेरी विठ्ठल की। प्रत्येक सांस को बहुत प्रेम से लेते हुए अपनी नाभि में महसूस करेंगे। जो हो रहा है उसे महसूस और होने देंगे। उस शुद्ध रोशनी में हम बैठे हुए हैं, पिता परमेश्वर की, श्री कृष्ण की, देवी राधा की, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। जहाँ दिव्य शांति है, आनंद है। हमारी भ्रमरण से दिव्य प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में, हमारी वाणी में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में एक प्रकाश का स्तंभ हुआ है, जो चक्रों का अलाइनमेंट महसूस करेंगे। क्योंकि ये प्रेम की शक्ति है और समर्पण है। इसी भाव में रहेंगे। जो हो रहा है उसे होने देंगे। अपने अंदर प्रकाश महसूस करें, जगाएं अपने अंदर समस्त शक्तियां जो भीतर हैं, जो हमारे अंदर स्वयं को जागृत करना है। हम सभी फूलों के जगत से जुड़े हैं, उन दिव्य पुष्पों से जहाँ प्रेम और मुस्कुराहट आ रही है। दिव्य आभा है आपकी और दिव्य शक्तियां की, जो जीवन के उद्देश्य के लिए आपने स्वयं को चुना है। आगे बढ़ना है, उस दिव्य प्रकाश की ओर आगे बढ़े, जहाँ आपकी आत्मा पूर्णात्मा परमेश्वर
और आपकी विट्ठल जो ले जाना चाहते हैं उस उन्नत दिशा में, अवस्था में जुड़ जाएंगे श्री कृष्ण से, उनकी शक्ति से, प्रेम की। महसूस करेंगे अपनी सांसों को जो मूलाधार चक्र तक जा रही है, सातों शरीर में, सातों चक्रों में, समस्त नाड़ियों में, कोशिकाओं में। इसी आनंद की स्थिति में, इस परमानंद की स्थिति में रहेंगे। अपने आप पर विश्वास करेंगे दोस्तों, जो हो रहा है उसे होने देंगे। उस दिव्य प्रकाश को देखें, आप क्या मार्गदर्शन दे रहे हो, क्या सूचना दे रहे हैं आपको वो। अपनी शक्ति को महसूस करेंगे और अपने कर्तव्य को भी प्रेम करेंगे जो दिया गया है आपने स्वयं ही। उन सभी उद्देश्यों को जो पूर्ण करना है आपको, आपकी दिव्य आत्मा, आपकी दिव्य चेतना प्रकाश रूपी है और प्रकाश में जा रही। उन्होंने दिव्य गुणों को अपनाया, जो साझा भी किया सबको, दिया वो ज्ञान भक्ति का और वो रास्ता जो आत्मा को तृप्त कर देता है। जानते हो तुम कौन हो, वो विट्ठल हो जो मेरे हृदय में रहते हैं। मेरे सातों शरीर में मेरे विट्ठल, मैं विट्ठल विट्ठल करता हूँ। जानो तुम स्वयं हो। जब जान जाओगे स्वयं को, देखोगे तुम कौन हो। एक दिशा में प्रकाश है, आपके हर विचार में प्रकाश है जो आपको जोड़ रहा है आपके हृदय से, हृदय की शक्तियों से। वो प्रेम की रोशनी जो हमारे भ्रमण में पूरे शरीर के ऊपर आ रही है, वो झरने की तरह रोशनी गिर रही है हमारे अंदर और बाहर। ये प्रेम है जो आपके हृदय चक्र से दिव्य रोशनी निकल रही है, जो मन, शरीर और विचार में
शक्तियां स्थापित हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। और ये रोशनी जो हृदय से निकल रही है, आपके श्वास से भी, आपके आस पास पूरे घर में, आपके आस पड़ोस में, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये प्रेम की रोशनी फैल चुकी है। ये प्रेम की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त हो रही है। पूरा शरीर प्रेम से भर गया है। अपने अंदर के दिव्य गुणों को महसूस करेंगे मास्टर। आप में वो शक्ति है प्रेम की, और जिसके लिए आप आए हैं उस उद्देश्य को महसूस करें, जाने आप क्या करना है, कैसे करना है, ये सब भी हमारी आत्मा बतलाती है। देखो, सुनो अब अपने हृदय की, क्या कह रहा है हमारा हृदय, जो बतलाना चाहता है। अब उसकी सुनो। वो गीत गाना चाहता है, गुनगुनाना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। उसे देने देना, रोकना नहीं है। प्रोसेस हो रहे हैं तो मास्टर्स, ऊर्जाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा है। इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। इन दिव्य प्रेम की रोशनी को, दिव्य शक्तियों को जो समाहित हो रही है आपके अंदर, उन्हें समाने दें। प्रेम है, सत्य है, ज्ञान है, आत्मसात करेंगे। देवी राधा श्री कृष्ण को नमन करते हैं। धन्यवाद स्वीकार करेंगे संत तुकाराम जी का। समस्त ज्ञान इंद्रियों को, समस्त भगवान की शक्तियों को
जो प्रेम की शक्ति है, जो जोड़ रहे हैं हम सभी को प्रेम से। श्री मानसूया माँ अरुंधति को नमन करते हैं, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन। विष्णु लक्ष्मी माँ की समस्त स्वरूपों को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, परमात्मा को। मातु भद्रा को, समस्त नदियों को, पहाड़ों, पर्वतों को नमन करते हैं। समस्त आकाश गंगाओं को नमन करते हैं। सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को, विवाह शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे नमन करते हैं संत ज्ञानेश्वर जी को, पादी जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को। धन्यवाद, आभार। श्री विष्णु लक्ष्मी माँ के समस्त स्वरूपों को, जो दिव्य प्रेम की गाथा को देने आए, समझाने आए, संभालने आए, उस प्रकाश जो जीवन की दिव्य ज्योति बनी, सभी अग्नि तत्व को, अग्निहोत्रों को नमन। इस दिव्य ज्वाला को, जो प्रेम की ज्योति है हमारे अंदर, उन दिव्य शक्तियों को, पांचों तत्वों को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे प्रत्येक दास को, जो हमारी गुरु है। धन्यवाद, आभार पितामह को, माता बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, दिव्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं दोस्तों आज के ध्यान का, और धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, अपने हाथों को, पैरों को हिलाते हुए अपने शरीर को, चेतना को महसूस करेंगे, अपने अंदर को भीतर से। अपने हाथों पाँव को भी रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। जो हमारे भीतर है, उस दिव्य प्रेम को धन्यवाद करें। जो मास्टर ध्यान में रहना चाहते हैं, वो ध्यान को कंटिन्यू करेंगे, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, वो थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। थैंक यू मास्टर। हम अब विस्डम को कर लेते हैं। जी, ये मेरी कल की हुई है, तो हाँ, मैं तुकाराम बोल रहा हूँ। तो कुछ उन्होंने और भी बातें हुई थी, उसके बाद फिर कहते हैं कि हाँ, हमें अपने आप से प्रेम करना और स्वागत करना स्वयं का। जब स्वयं से प्रेम करते हो
और स्वयं की शक्ति को महसूस करते हो, तो वो प्रकाश अद्भुत होता है। हम चाहें कितना प्यार कर लें, किसी से चाहे विट्ठल विट्ठल करते रहें, किंतु जब आप अपने हृदय से प्रेम करोगे और हृदय महसूस करोगे, तो विट्ठल को तो विट्ठल आएंगे ही। क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहां हमारा हृदय उन सभी शक्तियों को जोड़ने लगता है। ये अद्भुत शक्ति है, ईश्वर ने हमें दी है ना? वो क्या कहना चाहते हैं? अगर हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं, अपने हृदय को बहुत, कभी आप देखना, हम अपने हृदय को बड़े प्यार से छूते हैं, है ना? अपने हाथ को ऐसे लगा लेते हैं या आभार करते हैं, तो हमारा हाथ से क्या होता है, अपने हृदय को हम प्यार दे रहे हैं, है ना? तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, हम चाहते हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि आप अपने आप से पहले प्यार करो, अपने हृदय से प्रेम करो, तो आपके अंदर वो विठल जो, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं ना कि विठल विठल करते थे, बहुत ज्यादा उनको नाम लेते थे, पूरे टाइम पूरे समय उनका नाम लेना। और तो वही बता रहे हैं कि आप अपने हृदय से प्रेम करोगे तो विठल आएंगे ही। कहते वहां हमारा हृदय उन सभी शक्तियों को जोड़ने लगता है। ये अद्भुत शक्ति दी है ईश्वर ने हमें। हमें चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है, और चारों ओर यदि विट्ठल दिखाई दे रहे हैं, तो आपको महसूस करना है कि वह मैं ही तो हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपको विट्ठल दिखाई दे रहे हैं चारों ओर, तो आपको महसूस करना है कि वो मैं ही तो हूँ। मतलब उनको अलग नहीं मानना है। हम क्या करते हैं, उनको अलग मान रहे हैं। वो कौन है, मैं ही तो हूँ। तो एकाकार करना है, क्या कहते हैं ना, एकाकार कर लो, विलीन हो जाओ उस प्रकाश में। तो वही बता रहे हैं, कहते हमें चारों ओर प्रकाश दिखाई देता है, और चारों ओर यदि विट्ठल दिखाई दे रहे हैं, तो आपको महसूस करना है कि वह मैं ही तो हूँ, जो सदा मेरे अंदर विचरण करते हैं। क्योंकि मैं एक अंश नहीं हूँ, मेरे अंदर तो पूरा ब्रह्मांड बसता है। संत तुकाराम बोलते हैं, है ना? तो कहते कि हमें, किंतु मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे सब संत बोलते हैं, है ना? तो कहते संत तुकाराम बोलते हैं हमें, किंतु तुकाराम तो ही विट्ठल में जब मैंने पाया स्वयं को, तो पाया मैंने विट्ठल को। तो कहते जब मैंने स्वयं को पाया, तभी तो मैंने विट्ठल को पाया। तो कहते हैं जो चारों ओर मुझे दिखाई दिखाई दिए, चारों ओर दिशाओं को, वो मेरे अंदर का भाव है, जो बताना चाहता है कि तुम एक नहीं हो, हर दिशा में हो। मैं अनंत हूँ। जब हम अनंत शक्तियों से जुड़ते हैं, तो एक कहाँ है, मैं मैया यशोदा का नंदन। कभी कोई ना कोई खेल दिखाते रहते थे। तो वो कह रहे हैं कि देखो, किशन जी के बारे में कह रहे हैं कि मैया यशोदा के नंदन, मतलब किशन जी कुछ ना कुछ चंचलता करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, कहते हैं ना बहुत नटखट थे। तो उन्हीं को बता रहे हैं, कहते कि कोई कभी ना कभी कोई ना कोई खेल दिखाई रहते थे, दिखाते रहते थे। उनका मन चंचल नहीं था। तो कह रहे कि हम कहते ना वो चंचल थे, कहते पर वो चंचल नहीं था, वह तो बस यह बताना चाहते थे कि खुश रहो, आनंद में रहो, है ना? उनकी जो चंचलता थी, वो क्या करती थी, हमें हंसा देती थी, है ना? हंसा देती है। अभी भी हम सुनते हैं तो हमें हंसी आती है ना। कहते मेरी छवि किशन जैसी नहीं है, किंतु, तो कहते आप ये कहो कि मैं बिल्कुल किशन जी की तरह दिखाई देता हूँ। कहते नहीं, मेरी छवि किशन जैसी नहीं है, किंतु किशन तो मैंने पाया, जैसे वो ही जो करा रहे हैं। तो कहते मैं ये नहीं कहता कि मेरे जैसे मैं बिल्कुल उनकी तरह दिखाई देता हूँ, नहीं, पर वो मैंने पाया जैसे वो ही जो करा रहे हैं। कोई कैसे सोचता है तुम कृष्ण कैसे हो सकते हो, तो कहते कोई सोचेगा तुम कैसे कृष्ण हो सकते हो, है ना? ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कोई कैसे सोचता है कि तुम कृष्ण कैसे हो सकते हो, किंतु प्रेम का रंग बाहर नहीं होता, वो तो अंदर समा जाता है। हमारी सांसें बह रही हैं, स्वयं ही क्या, यह कोई कमाल नहीं है? तो कह रहे कि हमारी सांसें, है ना, हम कभी कोई कोशिश करते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तब हम कोशिश करते हैं सांस की, है ना? कभी देखना, कभी ज्यादा भाग दौड़ कर रहे होते तो हम थोड़ा संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अभी आराम से बैठे हैं तो हमारी सांसें अपने आप चल रही हैं। तो कह रहे हैं कि हमारी सांसें बह रही हैं अंदर। कहते स्वयं ही क्या, यह कोई कमाल नहीं है?
कोई अपने आप ही आ रही है और अपने आप ही जा रही है। यदि हम सोचने लगे तो ये चमत्कार ही तो है कि तो ब्रह्मांड ने सब कुछ बनाया है। और सबको समझाया है कि मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, मेरी वजह कुछ नहीं है, मैं तो बस प्रेम रंग में हूँ। मुझे आवाज, मेरी आवाज में जब आते हैं विट्ठल, तो जान जाता हूँ यह तो मेरा ही स्वरूप है। विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो कहते यहाँ पर हम यही कहेंगे, जब आप स्वयं से जुड़े तो बस एकाकार हो जाओ विट्ठल से, क्योंकि वह कोई और नहीं, वो तो आप स्वयं ही हो। जो स्वयं को पा लिया वो विट्ठल को भी ले पा लेता है। विट्ठल तो है ही में प्रेम की शक्ति और हृदय की शक्ति, जो हृदय से आते हैं और हृदय को ही सजाते हैं। हृदय में वीणा की तारें बजती हैं और हृदय में ही रहने लगते हैं कृष्ण। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ भली भांति समझ आने लगता है कि कोई भी पंडारी जब निकलता है घर से और जुड़ जाता है उन सब संगम से, जो विचार प्रेम के गाने 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 लगते हैं, तो यह प्रेम के तराने चारों ओर ऊर्जा फैलाने लगते हैं। हम मुश्किल में हो, ऐसा ही ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब कृष्ण ने सखा बनाकर संभाला, तो वह कोई कभी भी अपने साथ साथ तुम्हें भी उसी छत्र छाया में ही रखेंगे। वह स्वयं ही प्रेम और शांति के दूत बनकर रहते हैं। उनको भी दूर ना समझना, वह तो हर पल हमारे साथ हैं। हर एक दिशाएं हमें कहीं ना कहीं लेकर जाएंगी, किंतु हर एक दिशाएं हमें कहीं ना कहीं लेकर जाएंगी, किंतु प्रत्येक पल हम सब में कृष्ण का स्वरूप है। तो हर दिशा हमें उन्नति की ओर लेकर जाएगी। वक्ष स्थल पर जो कौस्तुभ मणि है ना, उन्होंने एक कौस्तुभ मणि पहनी हुई है, देखी होगी, हरे रंग की होती है, काफी बड़ी होती है। जब भी आपने कभी विष्णु जी के को देखा होगा तो उनके एक हार पहना होता है, उसमें कौस्तुभ मणि होती है, ठीक है। कहते वह प्रत्येक पल हमें सुशोभित करती है। और वो क्या है, वो सबके पास है, ये भी है। वो क्या हाथ देखा होता है, हम कहते हैं ना हरे रंग की रोशनी निकल रही है, वो हरे, तो वही है उनसे। तो कहती है वह प्रत्येक पल हमें ही सुशोभित करती है, तो हमें ये नहीं समझना उनके पास मणि है। अगर हमने एकाकार हम सोचे वनस में हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें अलग है ही नहीं, वो हमारे अंदर ही है, तो कहाँ है वो मणि, हमारे पास ही तो है वो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि उनके पास वो अलग थोड़ा है, वो तो हमारे पास ही तो है, हमारे अंदर ही तो है वो। तो कहते हैं कि वह प्रत्येक पल हमें सुशोभित करती है। यह शोभा आप में और हम सब में विद्यमान रहती है। यही प्रत्यर्पण है हमारा, जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो कौस्तुभ मणि भी प्रकट होती है हृदय में। तो यही है कि जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, तो क्या है, सब कुछ हमारे अंदर है। वो समस्त वो जो उन्होंने पहने होते हैं ना, वो सब हमारे ऊपर है, हमारे अंदर है। तो एक और उन्हें कुछ पंक्तियां दी हैं कि फुलवारी की नहीं होती कोई आवाज। फुलवारी आप समझ रहे हो, फुलवारी क्या बोलते हैं फुलवारी को? आ, फूल होते हैं ना, छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत सारे उगते चले जाते हैं, एक साथ उगते चले जाते हैं, वो फुलवारी होती है, उसको फुलवारी कहते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं, एक फुलवारियां भी होती हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं और बढ़ता चला जाता है, वो एक लाइन में चलता जाता है, वो फुलवारी होती है। यदि फुलवारी की नहीं होती कोई आवाज, वो तो बस फैलती रहती है, देती है हम सबको आभास कि देखो मैं तो फूल हूँ, जब चाहो उग नहीं सकती, किंतु तुम इंसान हो, किंतु तुम इंसान हो, जो दिया है सब कुछ तुम्हारी सांसों में। मैं भेदभाव नहीं करती, मैं भेदभाव नहीं करती, मैं तो छा जाती हूँ हर घर में। मतलब फुलवारी कह रही है, मैं हर जगह जाती हूँ, मैं कभी ये नहीं देखती मैं किसके घर जा रही हूँ, उसके घर जाना है या उस घर में नहीं जाना है ना। तो कहती मैं भेदभाव नहीं करती, मैं तो छा जाती हूँ हर घर में, मैं किसी भी कोने में उग जाती हूँ, मैं किसी भी कोने में उग जाती हूँ, मैं प्रातः ही उठ जाती हूँ, मैं फुलवारी फूलों से ठग जाती हूँ। देखो मुझे यूं ही सोचते रहो, कैसे कब क्या होगा, दुश्वारियों की चिंता तुम करते हो,
देखो तुम्हें बस लगना है हृदय से, फिर देखो तुम भी छा जाओगे। विश्व की चेतना से जो रुकती नहीं है, विश्व की चेतना से जो रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, फैल जाती है पूरे ब्रह्मांड में। हमारी क्या है वो चेतना, वो क्या है प्रेम। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। मैं कमजोर नहीं, बस कह देना अपने हृदय से। तो क्या कहना है? मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर समस्त समस्याओं का हल है मेरे ही हृदय में। ये है, कोई भी समस्या है तो बोलो मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ और मेरे अंदर प्रेम है। तो सारी समस्याओं का हल हमारे हृदय में है। तो आज के संदेश यही थे दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। संत तुकाराम, महाराष्ट्र में ही उनका जन्म हुआ, पुणे में। और महान कवि, संत और वारकरी की इसमें जो है भक्ति की परंपरा में उन्होंने बहुत इसमें जैसे कि एक स्तंभ बना दिया था कि इतने बड़े वो भक्त थे। विठोबा, जिसे विठल, विठल को विठोबा कहते थे। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में भी उनकी निकली हुई है। मराठी में है ऐसी फिल्में तुकाराम के ऊपर। और उनके जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा हुए हैं वो अभंग के माध्यम से ही उन्होंने लोगों तक, जन जन तक उनकी जो भी अनुभूतियां जो जीवन में उनके जो हुई है, तो वो सब उन्होंने अनुभूतियां जो है मराठी अभंगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया था। तो उनका जीवन भी ऐसा साधारण व्यक्ति थे, साधारण सा जीवन था उनका। और उनमें भी बहुत सारी जो पारिवारिक समस्या बोलो या कठिनाइयां बोलो, कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने, कठिनाइयों में थे लेकिन उस समय भी उन्होंने जो अपनी जो प्रेम है, जो विठल के लिए जो उनका प्रेम और भक्ति था, नाम स्मरण जो वो करते थे, तो एक सच्चे भक्त के रूप में संत तुकाराम को कह सकते हैं हम लोग। और उन्होंने हमेशा जो है, जितना मैंने उनका फिल्मों में जाना और पढ़ा था, तो एक हमेशा वो सच्चे आचरण ही करते थे। कितनी भी कठिनाइयां होती थी, वो आचरण उनका हमेशा अच्छा सच्चा होता था। और ज्यादातर उनके जो अभंग लिखे गए थे वो प्रेम के ऊपर, और जो है अपने अहंकार को त्यागो, जागो, ये दुनिया कितनी प्रेममयी है, ऐसे करके। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने भक्ति के द्वारा, अभंगों के द्वारा जो है बहुत दिव्य दिव्य संदेश जो है उन्होंने दिए हैं उस माध्यम से, कि लोग जो है बाहरी दुनिया में जो चल रहा है, तो वे भी वही बताते हैं, आत्म जागरण की ओर जाओ, भीतर की ओर जाओ, भीतर की यात्रा करो, आंतरिक की यात्रा करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने जो है संदेश के लिए, उनका संदेश आपको मिला और आज यहाँ पर आपने वो शेयर किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई मास्टर कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। Yes, बहुत सुंदर। थैंक यू। जी, धन्यवाद फ्रेंड्स। और ऐसे ही हम जो है दिव्य संदेश, हमें हमारी दिव्यता की ओर ही हमें मार्ग कर रही है कि खुद के भीतर जो है जागो और जानो, खुद को, स्वयं को जानो। अब बाहरी आडंबरों से बचो, भीतर की यात्रा करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आज के इस सत्र के लिए। अगर चाहें तो हम और 15 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, समय है वैसे भी। फिर आप ही रहे, फिर से एनर्जी फील हो रही है तो कर सकते हैं। हम्म, करते हैं। यस मैम। नमन करते हुए आरंभ करते हैं आज के दिव्य और ध्यान के लिए।
जो जगाना चाहता है मन के उन सभी विचारों को, जो दूर ले जाता है उस कश्ती को। ये प्रेम की कश्ती है जो सागर को पार करनी है। कह दो अपने आप से, मैं विट्ठल ही तो हूँ, जो दूर कहाँ है कोई भी, मेरे ही अंदर है। ये सात्विकता, ये प्रेम जो मेरे जीवन को प्रेम से भरा, उन दिव्य आचरणों से जो संयुक्त करता है हमें ईश्वर से। वो ईश्वर मेरे भीतर जो समस्त इस समाज में है, क्रियाओं में है, परिक्रियाओं में है। सभी में बहता है वो प्रेम। फिर दिल कर मरता है कोई जब सोचता है मैं कहाँ हूँ ऐसा। मैं कहता हूँ तुम आओ मेरे पास। मेरे अंदर ही दिया है वो, दिया है वो बाती है जो जलती है प्रतिपल। जाओ देखो उस झरोखे को जो तुमने ही बना डाला है। तुम प्रत्येक प्रकाश को ढूंढने जाते हो इधर उधर। कभी देखा तुमने मेरे अपने अंदर जो सातों शरीर के अंदर बीच बैठा है तुम्हारा विट्ठल भी है, तुम्हारी आत्मा भी। तुम देखो, तुम भंडारी भी हो, वारी हो। मेरे मधुकर में बहुत कुछ छिपा है। कभी कभी काट लेता है वो मधुकर, पर देता वो मधु ही है। मेरे भीतर जो जलाया है प्रकाश तुमने, तुम भी आओ मेरे अंदर। विट्ठल, विट्ठल, विट्ठल। हृदय से कहो विट्ठल। वो ध्वनि जो आ रही है, जो गूंज रही है मेरे अंदर, वो सात्विकताओं का बहाव है। ये उच्च श्वास है हमारी तुम्हारी, जो लेकर जा रही है अपने दिव्य प्रकाश की ओर, दिव्य शक्ति की ओर। अब प्रश्न नहीं करना है तुम्हें कोई भी। देखो वो दिव्य प्रकाश आपका है। आपकी शक्ति है वो।
धरती में जो हुआ है प्रकाश, वो मेरे भीतर का ही। अग्नि कौन यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। देखो, तुम्हें सोचना है अब तुम्हें किधर जाना है। जाकर देखो उस राह में जो तुम्हें लेकर जाना चाहता है। चारों ओर दिव्य शक्तियां हैं और विद्यमान है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दिव्य गुणगान कर रहा है। तुम्हारी मुस्कुराती सी हंसी जो विट्ठल को भी श्वास बुला लेती है। जाओ कह दो उन विचारों को जो तुम्हें रोक रहे हैं विट्ठल से। अब स्वागत करो अपने अंदर के प्रेम, गुणगान करो अपने हृदय का जो देख रहा है अब सब कुछ खुले आसमान में हो तुम। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। जागरूकता आवश्यक है। ये जागृति है जो हमें अपनानी होगी। संतोष मन में रखते हुए धन्यवाद आभार करते हुए महसूस करो उस प्रकाश को। ये दिव्य रोशनी है आपके आसपास। ये आपकी प्रेम की शक्ति है मास्टर्स। ये दिव्य आभा आपकी कुंडली शक्ति में प्रत्येक शरीर में सातों शरीर शक्ति विद्यमान है। जगाओ अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को। संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है अपने ऊपर। प्रत्येक सांस आपकी जागरूकता करा रही है। इन ऊर्जाओं में रहेंगे। ये दिव्य शक्ति हमारी मूलाधार चक्र तक प्रवेश कर रही है। प्रोसेस हो रहे हैं उसे होने देंगे।
आती हुई सांस और जाते हुए जो भी मिल रहा है महसूस करो, वो प्रेम की रोशनी के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ, आभार के साथ फिर दे दो सभी को प्रेम। जो दिव्य प्रेम की शक्ति का चक्र बना है, जो जागृत हुआ है, उसे फैलने देंगे। आती हुई सांस और जाते हुए आपकी हर एक सांस जागृति की ओर जा रही है। प्यार की ओर, प्रेम की ओर। धन्यवाद। आत्मा करेंगे दोस्तों सभी मास्टर्स का, संत तुकाराम जी को धन्यवाद करते हैं, श्री कृष्ण को, देवी राधा को, पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, आदित्य शक्ति, कोटि कोटि नमन करेंगे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य प्रेम की शक्तियों को। धन्यवाद, आभार करते हैं और धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 मास्टर जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ऊर्जा थी। मुझे भी ऐसा था, बस बैठ जाऊंगी तो और डीप में जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सभी साधकों को और यूट्यूब से भी जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद आज के सत्र के लिए। आप सभी जुड़े। शुभ रात्रि फ्रेंड्स। शुभ रात्रि।